जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और मज़े में होंगे। माई सेल्फ गगन लोधी, योर साइंस एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। आखिर रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? ठीक है, हिंदी में इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले जानो, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ में हमें देखने को मिलता है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ देखने को मिले, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो शब्द आए हमारे पास में। कौन कौन से दो शब्द आए? सबसे पहले हमने बोला रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन दो चीज़ों से मिलकर बनी है। सबसे पहले हमारे पास बना है ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहली हमारे पास में रिएक्शन आ रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन हमारे पास में रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पे देखो, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जो रिडक्शन है इसे हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। लेकिन अब समझ में ये नहीं आता कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा और रिडक्शन कहाँ पे होगा। और इन्होंने बोला है कि हम रेडॉक्स अभिक्रिया उसे बोलेंगे जहाँ पे ये दोनों साथ में देखने को मिले। हमको एक ही चीज़ याद नहीं होती, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे कहेंगे और रिडक्शन कैसे कहेंगे, दो चीज़ कैसे याद करें। और तीसरी चीज़, इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आइए इसे हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है और रेडॉक्स क्या है। बात समझ में आती है? हम किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं कहेंगे आप इसको याद करो, केवल आपको समझना है और देखना है कि हो क्या रहा है, और उसके बाद याद तो अपने आप हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ आप लिख ही दोगे। सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का नाम आ रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब सीधी सिंपल बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन का नाम आ रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का जुड़ने की बात हो रही होगी। ठीक है, जैसे मान के चलो, हम आपको एक छोटा एग्जांपल देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है Zn है, क्या है हमारे पास में? जिंक है। अगर हम यहाँ पे इसमें क्या करें, ऑक्सीजन से इसकी हम क्रिया कराएं, जिंक की हमने किससे क्रिया कराई? ऑक्सीजन से क्रिया कराई, तो हमारे पास में एक नया प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड। क्या बना हमारे पास? नया प्रोडक्ट बना जिसका नाम हुआ जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक जिंक एलिमेंट था, दूसरा एलिमेंट था हमारे पास में ऑक्सीजन, और हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। तो सीधी सिंपल बात, अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन कंबाइन करें तो ऐसी जो भी हमारे पास में रिएक्शन होगी उसके क्या होगी? हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। बात क्लियर है? दूसरी बात आती है रिडक्शन क्या होता है। अब रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी हमारे पास में एक कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट ये था, एक एलिमेंट ये था, और दोनों ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया, जिसमें कंपाउंड में क्या होता है? ऑक्सीजन इस एलिमेंट के साथ मिल गया था। लेकिन अब हम वो बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हमारे पास में कोई भी एक कंपाउंड है, जैसे मान के चलो हमारे पास कंपाउंड है CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड हमारे पास में एक कंपाउंड है। और अगर हम यहाँ से देखें, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अगर हम हटा दें कॉपर से, तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या? कॉपर बचा, और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में कॉपर ऑक्साइड एक कंपाउंड था, यौगिक था, और उसमें से क्या किया हमने? कॉपर को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया। सीधी सिंपल बात ये हुई कि हमने कॉपर से ऑक्सीजन को अलग कर दिया। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है जहाँ से ऑक्सीजन निकले, ऐसी रिएक्शन को रिडक्शन बोलते हैं, और जहाँ ऑक्सीजन जुड़े ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। बात समझ में आई आपको? क्या बोला हमने? जहाँ जिस रिएक्शन में हम देखें किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो उसे बोलेगी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और देखें किसी कंपाउंड से एक ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ये तो पहली बात हुई किसके बेस पे? ये पहली बात हुई है ऑक्सीजन की बेस पे, जुड़ने और निकलने के बेस पे, मतलब डोनेट कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है या फिर गेन कर रहा है, इसके बेस पे हो गई ऑक्सीजन के बेस पे। तो पहली बात हमने पढ़ी ऑक्सीजन के बेस पे। ऑक्सीजन के बेस पे क्या पढ़ा है? अगर वो गेन कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन को अगर गेन कर रहा है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। और अगर ऑक्सीजन को वो क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, दान दे रहा है, तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। बात क्लियर है आपको? हमने ये बात की है किसके बेस पे? ऑक्सीडेशन के बेस पे। अब कभी कभी क्या देखते हैं हम कि हमारे पास ऑक्सीजन तो होते नहीं है, कभी कभी जैसे कहीं के हम ऐसे देख लेंगे, जैसे हम ऑक्सीजन मान के चलो है ही नहीं। जैसे हमारे पास में एक रिएक्शन हम देख रहे हैं कि हमारे पास में क्या है, यहाँ पे HCl है हमारे पास में, और HCl को हमने एक टेम्परेचर दिया, हीट दी, और ये H अलग हो गया और ये Cl अलग हो गया।
H2 अलग हो गया और Cl2 अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें, अब आपसे पूछें कि ये जो आपको रिएक्शन दिख रही है HCl जो आगे जाके टूट गया है H2 प्लस Cl2 में, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये बताइए यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई या फिर रिडक्शन हुई। आप बड़े कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने तो बताया था कि ऑक्सीजन से होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अब यहाँ पे हम इसमें कैसे बताएं क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर ऑक्सीजन होता तो हम बता सकते थे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है। तो हमारे पास एक दूसरी थ्योरी आती है। कौन सी थ्योरी? अभी हमने ऑक्सीजन के बेस पे देखा था, अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसके बेस पे? हाइड्रोजन के बेस पे। किसके बेस पे? हाइड्रोजन के। अभी हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे? ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन था और ऑक्सीजन अगर निकल रहा है तो रिडक्शन था। लेकिन इस केस में हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन है, अब हम किसके बेस पे देख रहे हैं? हाइड्रोजन के बेस पे देख रहे हैं। अगर हाइड्रोजन गेन करेंगे मतलब हाइड्रोजन को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारे पास में अब क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। और अगर हाइड्रोजन को हम निकाल दें, हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं? निकाल दें, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा? रिडक्शन। निकालना मतलब सीधी बात कर रहे हैं हम, अगर हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं? डोनेट कर दें, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। बात क्लियर है? और ठीक है, तो इतना हम समझ चुके हैं। किसके बेस पे समझते हैं? एक ऑक्सीजन के बेस पे समझ चुके हैं, दूसरा हाइड्रोजन के बेस पे। एक और हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन के बेस पे। हालांकि हम किसी भी चीज़ को आपको ये नहीं बोलेंगे कि इसको आप याद करें, केवल आप समझ लो, आपको याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब एक हम क्या करते हैं? एक रेडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को अगर हम साथ में देखें तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जरा हम एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ आ सकता है कि रेडॉक्स रिएक्शन पे है। देखो, मान के चलो कि हमारे पास एक एग्जाम्पल रहा, यहाँ पे जिंक रहा, ये क्या हमारे पास में? जिंक रहा, और यहाँ पे हमारे पास में एक है कॉपर सल्फेट। क्या हमारे पास में? जिंक है, प्लस में हमारे पास कॉपर सल्फेट है, और नया प्रोडक्ट हम क्या देखते हैं? नॉर्मली अगर हम देखें तो रिएक्शन कौन सी पहले? जिंक जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, तो जिंक जो है ना जो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ये क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन रही है। क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में? हमारे पास प्रोडक्ट बनता है जिंक सल्फेट। ठीक है, और प्लस में हमारे पास जो कॉपर होता है ना, कॉपर हमारे पास में रिलीज हो जाता है। बात क्लियर है क्या आपके पास में? ठीक है, कॉपर क्या होगा? रिलीज। नॉर्मली हम देखें तो ये हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन हमें तो देखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के केस में, जहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन देखना है, जहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो जिंक था और यहाँ पे जो जिंक है, इन दोनों में केवल अंतर ये है कि यहाँ पे जिंक अकेला है और यहाँ पे SO4 है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो जिंक है ना, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया है? जिंक का क्या हो गया हमारे पास में? ऑक्सीडेशन हो गया है। जिंक का क्या हो गया हमारे पास? ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जो जिंक है, जिंक में ऑक्सीजन जुड़ गया है। वहीं अगर हम देखें जो कॉपर है, कॉपर पहले सल्फेट के साथ जुड़ा था, मतलब ऑक्सीजन जुड़ा था, और अब सल्फेट के साथ हट गया है कॉपर, तो कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर आपसे पूछे किसका ऑक्सीडेशन हुआ तो आप बोलेंगे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। अगर आपसे पूछे किसका रिडक्शन हुआ तो आपको ये नहीं कहना है कि कॉपर का रिडक्शन हुआ, आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या कहना है? जो सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट होता है ना, उसी के बेस पे हम आंसर देते हैं। अगर आपसे पूछे किसका रिडक्शन हुआ है तो आप बोलोगे CuSO4, अर्थात कॉपर सल्फेट का क्या है? रिडक्शन हुआ है। ठीक है, पहली बात समझ गए ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। अब दो बातें और आएंगी आपके पास में, कौन कौन सी? एक आएगा आपके पास में, ये बताओ आप, एक बताओ आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। क्या बताओ आप? एक बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, और दूसरा बताएगा रिडक्शन एजेंट क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकता है आपको, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या पूछ सकता है आपको? ये बताइए कि इसमें जो आपके पास अभी क्लियर हो गई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ठीक है, देखो एजेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहीं पे जाते हैं ना, कहीं पे मान के चलो हमें लोन लेने जाना है, तो हमारे पास बीच में एजेंट मिल जाते हैं, उनका काम क्या होता है? हमें लोन दिलाने का काम होता है। वैसे यहाँ पे एजेंट ऐसा होता है जिसका काम होता है, कोई भी जैसे ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कौन सा ऐसा एजेंट है जो ऑक्सीडेशन अभी क्रिया करा रहा है, और कौन सा ऐसा एजेंट है जो रिडक्शन अभी क्रिया करा रहा है, उसके बेस पे इनका हम राउंड रख देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बोलेंगे ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक,
और रिडक्शन एजेंट बोलने की आप चाहे, हालांकि हिंदी इंग्लिश की बात है वो तो आप अलग बात है, लेकिन हम ये समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलेंगे और रिडक्शन एजेंट किसे बोलेंगे। कैसे समझेंगे? बिल्कुल ऐसे समझो कि ऑक्सीडेशन को कौन करा रहा है, लोग ऑक्सीजन का कराने के लिए कौन करा रहा है, जिंक से क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, क्या जिंक करा रहा है? नहीं, कराने के लिए इसको दिया किसने, बोले कुछ कॉपर सल्फेट है ना, जो कॉपर सल्फेट है इसने क्या किया, ऑक्सीजन डोनेट किया है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कहलाएगा, कॉपर सल्फेट कहलाएगा। अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट नहीं होता क्या इसका ऑक्सीडेशन हो पाता, नहीं हो पाता, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया यहाँ पे, कॉपर सल्फेट हो गया। वहीं पे रिडक्शन एजेंट कौन हुआ, जो रिडक्शन कराया। अब रिडक्शन किसने कराया है, जिंक ने कराया, क्योंकि अगर जिंक नहीं होता तो ये किसको डोनेट करता, इसलिए रिडक्शन एजेंट कौन हुआ, जिंक हुआ, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, कॉपर सल्फेट हुआ। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से एक बात और आप अगर समझो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है समझने की, क्या बात है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जिंक अकेला है, फ्री रेडिकल है, क्या हमारे पास में फ्री है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जिंक सल्फेट का अगर देखो आप, यहाँ पे क्या है, जिंक सल्फेट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो आपके पास कितना आएगा, +2 आएगा। अब कैसे +2 आ रहा है, इसको हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं हम कैसे निकालते हैं, आपने अच्छे से देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ऐसे समझो, यहाँ पे हमारे पास जिंक है, यहाँ पे SO4 है। अब जिंक का हमें पता नहीं तो इसको हम मानेंगे x वैल्यू, प्लस करेंगे सल्फर का पता है हमको कितना होता है, 6 होता है, इसका होता है -2 और करो यहाँ पे -2 है, इंटू में 4 है, इजिकल टू क्या होगा हमारे पास में 0, तो यहाँ पे आ गया x + 6 -2 और 4 आ गया हमारे पास में -8 इजिकल टू 0, 8 - 6 -8 +6 तो क्या होगा आपके पास में 8x - 2 इजिकल टू 0, और यहाँ पे x माना गया +2, इसलिए हमने बोला कि यहाँ पे जिंक का कितना आ गया हमारे पास में +2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 से हम क्या बढ़ रहे हैं आगे की ओर, ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हुई, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हुई, इसलिए ऐसी हमारे पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। वहीं पे अगर यहाँ पे कॉपर का देखो ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे कितना था कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास में, आप अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे था कॉपर और यहाँ पे हमारे पास में सल्फेट था। अब यहाँ पे देखो कॉपर का x मानो, सल्फेट का कितना है +6 है, और इसका भी हमने ज्ञात किया था -8 आ रहा था, डायरेक्ट निकाल लो, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे तो कितना बचा हमारे पास में x - 2 इजिकल टू 0, और यहाँ पे x बराबर कितना आ गया आपके पास में +2, मतलब इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है +2, और वहीं अब फ्री रेडिकल बन गया है तो कितना हो गया 0। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर पहले ज़्यादा था और बाद में क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए हम बोलेंगे इस रिएक्शन में इसमें क्या होगा, रिडक्शन हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। इस बेस पे भी हम समझ सकते हैं। मतलब सीधी सिंपल बात यह है कि आपको केवल समझने की बात है, हमारे जो पीछे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वहीं से क्या है एक नया कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है हमारे पास में, इसलिए आप जितना ज़्यादा पीछे पढ़ते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे, आपका अगला कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा होता जाएगा। बात क्लियर है आपको? ओके, अब इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम समझ सकते हैं क्या नहीं समझ सकते, बिल्कुल, जैसे हमने पहले हाइड्रोजन के बेस पे समझा, ऑक्सीजन के बेस पे समझा, वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन के बेस पे ही समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। कैसे समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे ये जिंक था, जिंक क्या है, जिंक अगर किसी चीज़ को जोड़ेगा, जैसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं और समझते हैं क्या है जिंक कैसे जोड़ रहा है। मान के चलिए हमारे पास में जिंक है, क्या हमारे पास में हमारे पास में क्या है, जिंक है। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन आके इससे जुड़ना चाहता है, ऑक्सीजन के रूप में क्या आ रहा है, सल्फेट आ रहा है जुड़ने के लिए, बाहर से निकल के आ रहा है, सल्फेट आ रहा है। अब सल्फेट का चार्ज क्या होता है, -2 का होता है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के इच्छुक होते हैं। और जिंक क्या है, जिंक अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये इसको जोड़ सकता है, नहीं तो नहीं जोड़ेगा। तो मान के चलो जिंक ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसका क्या बन गया हमारे पास में, जिंक सल्फेट बन गया। तो हम क्या कह सकते हैं, जिंक ने क्या किया है, डोनेट किया है, जिंक ने क्या किया है, डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन। तो हम सीधी सिंपल बात कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। वहीं पे इसका उल्टा कर दो, रिडक्शन ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे कोई एलिमेंट जो है ना क्या करता है, गेन करता है। कैसे गेन करता है, यहाँ पे अभी हम देखा है इनका कितना है, +2 है, +2 प्लस का मतलब क्या होता है, इसने डोनेट किया होगा पहले, और जैसे ही इसको ये छोड़ेगा इससे वापस ले लेगा। भाई तुमने हमसे लिए थे 2 उधार, लिए थे कि नहीं, अगर तुम हमसे 2 लिए थे, अगर तुम हमसे दूर जाना चाहता है तो हमारे जो लिए थे उधार उसको तो वापस लेके जा, तो ये इसको 2 इसके वापस दे जाएगा, और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, ये स्टेबल कॉन्स्टेंट आ जाएगा, जैसे वैल्यू थी वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो हमने जो भी अभी तक पढ़ा है हमने 3 प्रकार से देखा है, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, उसको हम एक बार में कंक्लूजन देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किसे
हमने सबसे पहले देखा ऑक्सीजन के बेस पे, फिर हमने देखा हाइड्रोजन के बेस पे, और तीसरे नंबर पर हमने देखा इलेक्ट्रॉन के बेस पे। ठीक है, हमने ऑक्सीडेशन के बेस पे क्या देखा, जो भी हमारे पास में ऑक्सीजन को लेगा, लेने का मतलब क्या है, लेने का मतलब है गेन कर रहा है। ठीक है, उसको ले रहा है, ऑक्सीजन लेने वाला क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीजन को डोनेट करने वाला क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन को डोनेट करने वाला कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। वहीं हाइड्रोजन का हमने इसको उल्टा देखा, तो हाइड्रोजन में क्या हो रहा था, जो हाइड्रोजन ले रहा था वो क्या कहलाया था, रिडक्शन कहलाया था, और जो दे रहा था वो क्या कहलाया था, ऑक्सीडेशन। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का डोनेट करता है इस रिएक्शन में, और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का क्या होता है, गेन होता है। ठीक है, वहीं हमने देखा था फिर इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में हमने क्या किया था, ऑक्सीडेशन में क्या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर रहा था, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। जैसे हमने अभी एग्जांपल भी देखा था, यहाँ पे जिंक था। ठीक है, अब जिंक को यहाँ से मान के चलो सल्फेट को इसको क्या करना, जोड़ना था, तो इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा पहले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको डोनेट किया तभी तो जाके यहाँ पे हमारे पास में जिंक सल्फेट बनेगा। ठीक है, ये हमने 3 बेस पे देखा है कि किस बेस पे हम कहते हैं, अगर हमारे पास में ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन को देख के बता सकते हैं कौन सा ऑक्सीडेशन होगा, कौन सा रिडक्शन। अगर हमारे पास हाइड्रोजन दिख रहा है तो हाइड्रोजन की बेस पे बता सकते हैं। मान के चलो ना हमारे पास हाइड्रोजन दिख रहा है ना ऑक्सीजन दिख रहा है, तब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बेस पे इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर ये भी कहीं नहीं दिख रहा है तो आप तो सीधी सिंपल बात है, ऑक्सीडेशन नंबर याद करो, अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और घट रहा है तो रिडक्शन होगा। ठीक है, आशा करता हूँ अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में आपको अच्छी समझ आया होगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।